नमस्कार। आज व्याकरण में हमारा टॉपिक है क्रिया। इस टॉपिक में हम आज अध्ययन करने वाले हैं क्रिया की परिभाषा, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया। इन तीनों क्रियाओं के परिभाषाएं और उनके उदाहरण, इसका अध्ययन आज हम करने वाले हैं। क्रिया की परिभाषा: जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। यानी कार्य करने का या होने का बोध होता है, जानकारी होती है, उसे क्रिया कहा गया है। बच्चों, क्रिया के मुख्यतः दो भेद है। प्रधान क्रिया, पहली है अकर्मक क्रिया। परिभाषा: जिस क्रिया का प्रभाव उसके कर्ता तक ही सीमित रहता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी जो क्रिया, उसका प्रभाव कार्य करने वाला, यहाँ कर्ता शब्द दिया है, कर्ता का अर्थ है कार्य करने वाला, उसे के पास ही सीमित रहता है, उसी के लिए ही रहता है, उसे अकर्मक क्रिया कहा गया है। उदाहरण जैसे, पहला उदाहरण नीरज सो रहा है, दूसरा उदाहरण पूनम हंस रही है। बच्चों, कुछ क्रियाएं जो सदैव अकर्मक रहती है, जैसे यानी सदैव अकर्मक रहने वाली क्रियाएं कौन सी है? उठना, बैठना, सोना, रोना, हंसना, जीना, मरना, कूदना, चढ़ना, डरना, जागना और सोना। अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करें, देखेंगे। उदाहरण है, अमरनाथ उठे और चल पड़े। इस वाक्य में उठे क्रिया है। अब प्रश्न कीजिए, क्या उठे? उत्तर नहीं आया। यहाँ उठे क्रिया का कोई कर्म नहीं है। तो इस प्रकार हमने पहली क्रिया देखी, अकर्मक क्रिया। दूसरी क्रिया है सकर्मक क्रिया। उसकी परिभाषा है, जिस क्रिया का प्रभाव उसके कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी क्रिया का प्रभाव कर्म यानी कार्य पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहा गया है। उदाहरण जैसे, पहला शुभम गाना गा रहा है, दूसरा हर्षित दूध पी रहा है। सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको आदि प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक होगी। यानी कौन से शब्दों का होना वहां आवश्यक है? प्रश्नार्थक शब्द जैसे कि क्या, किसे, किसको। यह अगर नहीं डाला तो पता नहीं चलेगा। उदाहरण देखेंगे, जैसे शुभम गाना गा रहा है। बच्चों, इस वाक्य में गा रहा है क्रिया है। अब प्रश्न करो, क्या गा रहा है? उत्तर आया गाना। तो यहाँ गा रहा है क्रिया का कर्म है गाना। तो इस तरह हमने सकर्मक क्रिया जान चुके हैं। सकर्मक क्रिया के कुछ अन्य उदाहरण भी हम देखेंगे। पहला है, तनिषा सेब खा रही है, दूसरा नीतू उत्कर्ष को सुला रही है, तीसरा शुभम पूर्वी को मिठाई खिला रहा है। तो ये तीन उदाहरण अन्य उदाहरणों के साथ मैंने पढ़कर सुनाए। क्रिया के अन्य भेद भी है। वहां पहला भेद है संयुक्त क्रिया। उसकी परिभाषा क्या है? वाक्य में एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग होने पर संयुक्त क्रिया होती है। किस प्रकार होती है देखेंगे। उदाहरण जैसे, पहला उदाहरण, पीयूष एक गांव में रहता था, दूसरा हम पिताजी का इंतजार करने लगे, तीसरा बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। बच्चों, इन वाक्यों में रहता था, करने लगे, खेल रहा हूँ,
क्रिया शब्द है, परंतु सभी क्रियाएं एक से अधिक है। ये संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रिया के कुछ अन्य उदाहरण। पहला उदाहरण, ऋतु खाना बना रही है। दूसरा, नीतू उत्कर्ष को सुला रही है। तीसरा, धवल खाना खा रहा है। तीसरा उदाहरण फिर से, धवल खाना खा रहा है। तो इस प्रकार यह कुछ अन्य उदाहरण भी हमने देखे हैं। यानी आज हमने क्या देखा? अकर्मक, सकर्मक, कुछ अन्य उदाहरण और संयुक्त क्रिया के भी कुछ अन्य उदाहरण जान चुके हैं। विद्यार्थियों, क्रियाओं के बारे में सकर्मक, अकर्मक और संयुक्त क्रियाओं की जानकारी मैंने आपको दे दी है। हर एक क्रिया की परिभाषा का ध्यान से पठन करो और उनका सब कुछ आपको लेखन अपनी नोटबुक में करना है। लिखते समय हर एक की परिभाषा और उदाहरण को ध्यान में रखो और अपना लेखन कार्य जारी रखो। धन्यवाद।